Hello, my dear students, class 6. How are you? I think you will be okay. और रहना भी चाहिए okay and fine, first class. Okay? A1. Let us start the last lesson of class 6. English textbook, English reader. Board is UP board. Subject is English. Class is 6. And lesson is 17. 17, 17वां lesson is the last lesson of your this English reader book. And this is a poem, very beautiful poem, one of the best poems of the वर्ड की सबसे बेहतरीन पोएम में से एक है और जो हमें आपको कर्म के लिए प्रेरित करती है। वर्क इज वर्शिप, कार्य ही पूजा है। वास्तव में इसका क्या मतलब है? वही व्यक्ति इस संसार में पूजा जाता है जो कर्म करता है। ना कर्म करने वाले की कोई पूजता और पूछता नहीं है। Nobody worship and nobody takes the name of that person. तो आइए इस लेसन को यहीं स्टार्ट करते हैं और आपके लेसन का फर्स्ट पोएम से ही स्टार्ट हुआ है। लर्निंग टुगेदर, पहला लेसन पोएम एंड लास्ट लेसन 17, वर्क वाइल यू वर्क। लेसन नेम इज वर्क वाइल यू वर्क। जब आप काम करें तो सिर्फ काम करें और जब आप खेलें तो सिर्फ खेलें। इसमें एक मेडिटेशन की बात बताई, एक कंसंट्रेशन की बात बताई जा रही है कि एक कहावत है ना कि एक साधे सब सधे और सब साधे सब जाए। अगर एक चीज पर आप कंसंट्रेट होकर के मेडिटेट होकर वर्क करेंगे तो यू विल गेट 100% सक्सेस इन दैट जॉब। लेकिन अगर आप 100 जॉब्स को करने की कोशिश करोगे तो आप कहीं पर भी सक्सेस नहीं पाओगे और आपके कोई भी ब्रेक थ्रू नहीं मिलेगी। अंडरस्टैंड? ये है और इसी लेसन को, इसी पोएम को, बहुत ब्यूटीफुल पोएम है, इसको हम लोग गा करके अच्छे से सिंग करके, जैसे हमने फर्स्ट पोएम को सिंग किया था, रिसाइट किया था, द सेम वे में बच्चे तो पोएम के बड़े शौकीन होते हैं। देखो छोटी सी पोएम है, बच्चे कितना गाते हैं। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, how I wonder what you are, up above the world so high, like a diamond in the sky। छोटा सा छोटा बच्चा भी होगा ना, इस पोएम को सबको याद रहता है। तो आपको भी अपने सिलेबस, अपने टेक्स्ट बुक में जो पोएम प्रिस्क्राइब्ड है वो याद होनी चाहिए। और लास्ट पोएम तो क्या कहें, लास्ट इज द बेस्ट पोएम। वैसे तो आपके पोएम सिलेबस में एक से बढ़कर एक पोएम है, लेकिन ये भी दिस इज वन ऑफ द बेस्ट पोएम्स ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया की जो सबसे बेहतरीन पोएम है ना, उनमें से इसका एक नाम है। किसका? वर्क वाइल यू वर्क। वर्क वाइल यू वर्क, प्ले वाइल यू प्ले। वर्क वाइल यू वर्क, प्ले वाइल यू प्ले। दैट्स द वे to be happy and gay। Work while you work, play while you play। That's the way to be happy and gay। इसमें राइटर कह रहा है ना कि जब आप काम करो ना तो सिर्फ काम करो और जब आप खेलो ना तो सिर्फ खेलो। 100% उसमें अपना माइंड लगाओ, 100% अपना कंसंट्रेशन, मेडिटेशन वहां होना चाहिए। दैट्स द वे, यही एक रास्ता है हैप्पी एंड गे होने का, खुश और प्रसन्न होने का। ऑल दैट यू डू विद योर माइट। ऑल दैट यू डू विद योर माइट। थिंग्स डन बाय हॉप्स आर नेवर डन राइट। थिंग्स done by hops are never done right। फिर उसके बाद पोएट कह रहा है, देखो all that, जो भी काम आप कर रहे हो ना उसकी पूरी शक्ति, पूरे तन मन धन, पूरे तन मन से करना चाहिए। पूरा अपना 100% उसमें लगा देना चाहिए। क्योंकि जो चीजें बाई हाफ्स, आधे मन से की जाती है ना, आधे मन से की जाती हैं, वो कभी भी अच्छी नहीं होती, आर नेवर डन राइट।
वो कभी ठीक से नहीं होती, उनका रिजल्ट भी राइट नहीं आता है और आपकी एनर्जी, आपका टाइम दोनों वेस्ट होता है और रिजल्ट भी अच्छा नहीं आता है। वन थिंग एट ए टाइम एंड डन वेल is a golden rule as many can tell। one thing at a time, एक समय में एक काम, मैंने बताया ना, एक ही साध है सब सद है और सब साध है सब जाए। जब सब साधने लगते हैं, सबको टारगेट बना लेते हो, तब आपको कोई टारगेट नहीं मिलता। one thing at a time and done well is a golden rule as many can tell। एक समय में एक काम, यही गोल्डन रूल है जो दुनिया भर के लोग आपको बताएंगे कि दिस इज द गोल्डन रूल, वन थिंग एट ए टाइम। एक समय में एक काम ही करना चाहिए, एक समय में एक ही बोट पर यात्रा करनी चाहिए। दो बोट पे बैठोगे तो कहीं के नहीं पहुंचोगे, ठीक है। यही गोल्डन रूल है जो मेनी कैन टेल, आपको बहुत लोग इसी को बताएंगे। और लास्ट स्टैंजा है, मूवमेंट्स आर यूजलेस trifled away, so work while you work and play while you play। मूवमेंट्स आर यूजलेस, मूवमेंट्स क्या होते हैं, मूवमेंट्स आर यूजलेस, क्षण जो होते हैं ना, यूजलेस हो जाते हैं, ट्राइफल्ड अवे, धीरे धीरे नष्ट हो जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं, हर क्षण निकलता चला जाता है। इसीलिए जब काम करो तब काम करो और जब खेलो तब खेलो, एक एक पल को बचा के रखो, एक एक पल को अपने सजो के रखो, क्योंकि मूवमेंट्स हैं तो निकलते ही जाए, ट्राइफल्ड अवे हो जाएंगे, धीरे धीरे चले। मैंने कहा ना, समय ही एकमात्र ऐसी चीज है जो जब से दुनिया बनी तब से है और आगे भी रहेगा, लेकिन इसकी क्वालिटी क्या है कि कभी रुकता नहीं है, ये किसी के लिए नहीं रुकता है, चाहे मैं हूं चाहे आप हो माय डियर स्टूडेंट्स, किसी के लिए टाइम कभी स्टॉप नहीं करता है। टाइम ऑलवेज गोज फर्दर एंड फर्दर एंड फर्दर एंड फर्दर, आगे ही बढ़ता जाता है। चलिए एक बार फिर इसको गाते हैं हम लोग, आपकी मीनिंग मैंने बता दिया है, अब गाते हैं, इसको सिंग करते हैं। वर्क व्हाइल यू वर्क, प्ले व्हाइल यू प्ले, दैट्स द वे टू बी हैप्पी एंड गे। वर्क व्हाइल यू वर्क, प्ले व्हाइल यू प्ले, that's the way to be happy and gay। All that you do with your might, all that you do with your might, things done by halves are never done right। All that you do with your might, things done by halves are never done right। Things by done halves are never done right। One thing at a time, one thing at a time and done well। One thing at a time and done well is a golden rule as many can tell। Is a golden rule as many can tell। One thing at a time, one thing at a time and done well। One thing at a time and done well is a golden rule as many can tell। Is a golden rule as many can tell। Movements are useless, movements are useless, trifled away। Movements are useless as trifled away, so work while you work and play while you play। Movements are useless, trifled away, so work while you work and play while you play। That is the end। आप इसको सिंग करिए, आप इसको अपने लाइफ में याद करिए और इसको आप अपने पोयम को अपने सामने, अपने स्टडी, जहाँ पर आपका स्टडी टेबल है, स्टडी रूम है, उसके सामने हमेशा लिख करके ब्यूटीफुल ढंग से इसको रख लीजिए। और उसके सामने लास्ट में इसमें इसका मैसेज दिया गया है, वर्क इज वर्शिप, यानी कार्य ही
पूजा है। मैंने कहा ना कि जो वर्क करता है वही पूजा जाता है, वही पूछा जाता है, उसी को दुनिया रिमेंबर करती है, उसी को दुनिया वर्शिप करती है, उसी को दुनिया रेस्पेक्ट करती है जो इस संसार में वर्क करता है। वर्क करने वाला ही इस दुनिया का वास्तव में एंजॉय भी करता है। जो वर्क ही नहीं करेगा वो दुनिया को क्या एंजॉय करेगा। तो अगर दुनिया का एंजॉय करना है, अपनी लाइफ का एंजॉय करना है, इस वर्ल्ड का को एंजॉय करना है, तो वर्क करिए, क्योंकि वर्क इज वर्शिप। और वर्क ही करने वाला व्यक्ति गॉड के एकदम करीब भी होता है। गॉड उसको बहुत लाइक करते हैं और गॉड ये जानते हैं कि उस व्यक्ति ने, मैंने जो उसको ड्यूटी दी उस ड्यूटी को परफॉर्म करके आया है। एंड वर्क इज वर्शिप, वर्क इज गॉड, वर्क इज गॉड। कार्य ही पूजा है, कार्य ही भगवान है। आप वर्क हार्ड करिए, खूब वर्क करिए और देखिए आपकी लाइफ में आप जो चाहेंगे सो यू विल गेट, ऑलवेज ऑलवेज एवर। अंडरस्टैंड? तो वर्क इज वर्शिप। आप पूरा जॉय अपने लाइफ का लीजिए, एंजॉय करिए, खूब एंजॉय करिए। वर्क इज वर्शिप। और इसी के साथ आज इस टेक्स्ट बुक क्लास 6 यूपी बोर्ड मैंने फिनिश कर दिया है। अब इसके क्वेश्चन आंसर रह गए हैं, उसको मैं नेक्स्ट सेशन में देखूंगा, फिर आपको लेसन वाइज उठा करके उसको भी कंप्लीट करवा दूंगा। आप इसको पढ़िए, बार बार पढ़िए, आप खुद ही इसके क्वेश्चन आंसर कर लेंगे जो मैंने पढ़ाया हुआ है। इसी के साथ इस क्लास को, क्लास 6 यूपी बोर्ड की ये बुक यहीं पर फिनिश होती है। अब कोई लेसन नहीं है, अब सिर्फ आपको प्रैक्टिस करना है स्पोकन इंग्लिश की और राइटिंग की, रीडिंग की, स्पीकिंग की। और अगर ये क्वालिटीज़ आ गई तो आपका इंग्लिश सीखने का मकसद भी कंप्लीट हो जाता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसी के साथ पढ़े भारत, बढ़े भारत। माय डियर स्टूडेंट्स, अपने भारत को एक न्यू हाइट्स, एक न्यू इंडिया बनाइए ताकि पूरी दुनिया इसको कह सके। जो विश्व गुरु का तमगा इसको मिला था, एक टाइटल मिली थी, वो फिर से हो जाए। और हम लोग तो वसुधैव कुटुंबकम वाले हैं, पूरे वर्ल्ड को ही एक परिवार मानते हैं। आप इसी भावना से पढ़ाई करिए, वर्क हार्ड करिए और अपने गोल, अपने टारगेट को गेन करिए। इसी के साथ इस लेसन को मैं यहीं पर एंड करता हूँ। फिर मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय टू एवरीबॉडी।